पश्चिमी यूपी के कैराना पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ 2016 में पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात की। कैराना में सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बोले फिर से शुरू कीजिए अपना कारोबार। कैराना में यूपी के सीएम ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले तालिबानी शासन के वक्त हुआ पलायन। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू परिवारों के पलायन के गुनहगारों को दी सीधी चेतावनी। बोले किसी ने गोली चलाई तो उसकी छाती पर गोली चलेगी। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। योगी आदित्यनाथ के कैराना जाने को लेकर यूपी में सुलगी सियासत। कांग्रेस ने उठाए सवाल। जब आपको पिछले 5 सालों का काम कुछ नहीं गिनाने के लिए रह गया तो आज आप कैराना मुद्दा उठा के ले आए। क्या आपने हुकुम सिंह जी की रिपोर्ट पढ़ी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें पूरी तरीके से नकार दिया गया था कि कोई पलायन हुआ है? कैराना में सीएम योगी ने रखी पीएसी बटालियन की आधारशिला। करीब 1300 जवान बनेंगे हिस्सा। कैराना में सीएम योगी ने रखी कई परियोजनाओं की आधारशिला। 725 करोड़ की लागत से शुरुआत होगी। 13 नवंबर को चढ़ेगा यूपी का सियासी पारा। अखिलेश के इलाके आजमगढ़ में अमित शाह और सीएम योगी की रैली। 13 नवंबर को सीएम योगी के गढ़ में होगी समाजवादी पार्टी की रैली। गोरखपुर में लोगों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में सुलगी सियासत। यमुना में प्रदूषण पर बीजेपी का हल्ला बोल। घाट पर पहुंचे बीजेपी नेता। मनोज तिवारी ने नाव से यमुना नदी के हालात का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट से अपील। केजरीवाल सरकार को करें बर्खास्त। ये स्थिति देखने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और तब मुझे समझ में आया कि आप इसको छुपाने के लिए आस्था के महापर्व छठ को जमुना तट पर प्रतिबंधित कर दिए। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा भी यमुना घाट के चक्कर लगाते नजर आए। पूजा के लिए एलजी के आदेश के सवाल पर कहा यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। यमुना के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर पलटवार। राघव चड्ढा बोले यूपी और हरियाणा से आया जहरीला पानी। कि कैसे ये 155 MGD हरियाणा यूपी की ओर से जो आया उसमें अनट्रीटेड वेस्ट पाया गया, डिटर्जेंट पाए गए और एक ऊंचाई से छोड़ने की वजह से उसमें झाग बनकर आ गई और वो झाग उभर गई। जेडीयू ने यमुना नदी के घाट पर छठ पूजा पर लगी रोक का विरोध किया। एलजी और सीएम से मंजूरी देने की अपील की। यमुना में छठ की पाबंदी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। गोपाल राय बोले एलजी ने लगाया है बैन। यमुना के किनारे छठ पूजा नहीं होगी, इसका फरमान एलजी साहब ने दिया जो भाजपा के हैं। आज से शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। व्रतियों ने गंगा जी में डुबकी लगाकर ग्रहण किया भोजन। छठ पूजा के लिए सज गए बाजार। खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बिहार के सहरसा में छठ घाट का जायजा लेने पहुंचे नीतीश के मंत्री। प्रशासन को साफ सफाई के निर्देश दिए। पूजा के दौरान सुरक्षा भी बढ़ाने को कहा। बिहार के लोग दुनिया में जहां रहते हैं वहां छठ करते हैं तो बिहार का नाम इससे रोशन होता है। बिहार के तरक्की के लिए लोग अच्छे से पर्व करें, दुनिया भर में पर्व मनाएं। यही शुभकामना हमारी है। किसान आंदोलन को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। कहा सिख और जाटों को हरा नहीं सकती सरकार। केंद्र सरकार को सत्यपाल मलिक ने दी सीधी चुनौती। कहा उन्हें मेरे बोलने से दिक्कत तो मैं दे दूंगा इस्तीफा। मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और राज्यपाल सत्यपाल मलिक से करणी सेना ने इस्तीफा मांगा। सूरजपाल अम्मू ने कहा जातिवादी राजनीति करनी है तो इस्तीफा देकर धरने पर बैठ जाएं। इस प्रकार की बयानबाजी एक राज्यपाल को शोभा नहीं देती। सत्यपाल मलिक को तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा देकर उन लोगों के साथ बैठ जाना चाहिए
जो लोगों के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाते हैं। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। नोटबंदी के 5 साल पूरे, मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कहा आज ही रौंदी गई थी अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था की 5वीं बरसी आज ही के दिन अर्थव्यवस्था को रौंद दिया गया था। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी बोले काले धन के कुबेरों को अभी भी लग रहा है नोटबंदी का झटका। जिस काले धन के कुबेरों के भरोसे ये पार्टी चलती थी, आज उनका भी बंटाधार हुआ है और इनका भी, और इसलिए इनको ये झटका हर बार लगता है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को दी सूचना, बैग के साथ कार में बैठे 2 लोग पूछ रहे थे एंटीलिया का पता। दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा, सबूत मिटाने के जुर्म में 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगा। ड्रग्स केस में जोरों पर है एनसीबी की विजिलेंस जांच, विभाग की डीजीजी की अगुवाई में मुंबई के लोअर परेल इलाके में टीम ने खंगाले सबूत। प्रभाकर सैल ने एनसीबी टीम के सामने दर्ज कराया बयान, समीर वानखेड़े पर लगाए हैं रिश्वत के आरोप। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार पर फिर लगाए आरोप, कहा पुणे कोर्ट में लंबित है पत्नी की बहन पर ड्रग्स से जुड़ा मामला। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का पलटवार, बोले ठीक नहीं है किसी महिला का नाम लेना। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर योगी सरकार की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाखुशी, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का सुझाव। लखीमपुर खीरी को लेकर कांग्रेस ने फिर से बीजेपी को घेरा, प्रियंका वाड्रा बोली किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है सरकार। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन, शुभकामनाएं देने घर पहुंचे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए 119 पद्म सम्मान, राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। बच्चों की कोरोना वैक्सीन की कीमत तय, 1 डोज की कीमत 265 रुपए, अलग से एप्लीकेटर के 93 रुपए और जीएसटी भी देने होंगे। मोदी सरकार ने जायडस कैडिला को फिलहाल 1 करोड़ डोज का दिया है ऑर्डर। ज़ाइकोव डी दुनिया की पहली डीएनए कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल डेटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को सुनवाई, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मांग की थी। देश भर में बीते 24 घंटे में 11,451 लोग कोरोना से संक्रमित, एक दिन में 266 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 25 नए मामले, लगातार 17वें दिन एक भी मौत नहीं। दिल्ली में डेंगू ने पैर पसारा, एक हफ्ते में 9 की मौत, 1100 से ज्यादा लोग बीमार। राजस्थान में डेंगू की दहशत, 13,000 से ज्यादा लोग बीमार, मरने वालों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी। यूपी में भी डेंगू से चौतरफा हड़कंप, पूरे राज्य में 23,000 से ज्यादा लोग मच्छर काटने से बीमार। बरेली में घातक बना डेंगू, अब तक 6 की जान गई, 422 लोग बीमार। पंजाब के फरीदकोट में डेंगू ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड, इस साल अब तक 601 मरीज संक्रमित। हरियाणा के फतेहाबाद में रामायण का मजाक उड़ाने वाले प्राइवेट स्कूल के बाहर हिंदू संगठनों का धरना, हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध जताया। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी, आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। पंजाब के रोपड़ में पुलिस और वोकेशनल अध्यापकों में आपसी झड़प, चन्नी के घर के बाहर एक दूसरे पर लाठियां चलाई। जालौन में झांसी कानपुर हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम, मृत जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं करने को लेकर नाराजगी। पंजाब में बढ़ती जा रही है अभिनेता अक्षय कुमार की मुसीबत, फरीदकोट में सूर्यवंशी के पोस्टर जलाकर किसानों ने विरोध जताया। हरिद्वार कुंभ मेला के दौरान कोरोना जांच में फर्जीवाड़े के मामले में 2 और गिरफ्तार, नोएडा से पुलिस ने पकड़ा। यूपी के सहारनपुर में अवैध संबंधों में कारोबारी की हत्या, सीसीटीवी में तस्वीरें। कासगंज में प्रेमी की पिटाई से नाराज प्रेमिका ने आत्महत्या की, परिवार में कोहराम। पीलीभीत में एक ही घर में 72 घंटे के अंदर 3 बच्चों की मौत, रहस्यमयी बीमारी से गई जान। गोरखपुर में मरीज की मौत के बाद अस्पताल को आया 2 करोड़ की रंगदारी का फोन, दर्ज हुआ केस। रतलाम के एक गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया।
सतना के जिला अस्पताल में नवजात की मौत, परिवार वालों ने नर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। सहारनपुर में एनकाउंटर के बाद 3 तस्कर गिरफ्तार, 1.25 करोड़ की स्मैक बरामद। मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश का कोर्ट में सरेंडर, डबल मर्डर में अपराधी सुशील की थी तलाश। भरतपुर में महिला और उसके बेटे की पिटाई का वीडियो वायरल, 2.5 लाख ठगने वाले दलाल ने दोस्तों के साथ की थी पिटाई। फतेहपुर शेखावटी में तेज रफ्तार एसयूवी कार ने वैन को मारी टक्कर, 2 महिलाओं समेत 7 महीने के बच्चे की मौत। बिहार के कटिहार में पानी की टंकी में डुबाकर 4 साल की बच्ची की हत्या, दादी पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। चेन्नई में अब भी बारिश से राहत के आसार नहीं, निचले इलाकों में सैलाब जैसे हालात, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चेन्नई में बारिश से प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम स्टालिन, बांटा राहत का सामान। भारी बारिश में डूब गया चेन्नई का अडंबक्कम पुलिस स्टेशन, दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। चेन्नई में भारी बरसात ने तबाह किए 260 घर, राहत और बचाव कार्य के लिए 160 रिलीफ कैंप खोले गए। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी भारी बरसात, पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की शुरुआत, कोरोना की वजह से नहीं हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। 478 अंकों की बढ़त के साथ 60,545 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 151 अंकों की बढ़ोतरी। एक बार फिर 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोने का भाव, चांदी में 1,000 प्रति किलो से ज्यादा की बढ़त। अगले साल जनवरी तक पूरी तरह टाटा के कंट्रोल में आ सकती है एयर इंडिया, 2 महीनों में अधिग्रहण से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने का अनुमान है। मॉर्गन स्टैनली ने 2022 में ग्लोबल कॉर्पोरेट ट्रैवल में सुधार की जताई उम्मीद, 2019 के 78% के बराबर आने का जताया अनुमान। दिवाली ने अक्षय कुमार की सूर्यवंशी और रजनीकांत की अनाथे को कराई बम्पर कमाई, दुनिया भर में अभी तक 150 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। गैजेट की लत से बचाने के लिए पेरेंटिंग कोच नेहल वीआर ने लिखी किताब फ्रॉम स्क्रीन टू स्काई में ऑनलाइन दुनिया के प्रभावों की चर्चा।